गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने बात की थी फूड के बारे में, खाने के बारे में, किस एटीट्यूड से हमें खाना खाना चाहिए। उसी की एक डिफरेंट डायमेंशन को आज थोड़ी देर बात करेंगे, फिर ट्रांस में चलेंगे। शुरू करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा जो एक्शन है, जिसको हम एक्शन बोलेंगे, वो 3 लेवल पर होता है। मन, वचन, कर्म। उसको भी हम लास्ट में फूड से कनेक्ट करेंगे, इसलिए आज एक्शन के ऊपर बात होगी। आप सुबह से लेके शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी मॉर्निंग रूटीन से लेके आपका ऑफिस वर्क है, पढ़ना लिखना, टीवी देखना, खाना खाना, कोई भी एक्टिविटी है, अगर आप नोटिस करेंगे एकदम शांत बैठ के, तो आप पाएंगे कि 3 लेवल पर आपका एक्शन होता है। मन, वचन, कर्म। इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है या मेरा कोई जानकार है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ, किसी भी फॉर्मेट में मैं लाइक नहीं करता हूँ। बट वो मेरी सोसाइटी में रहते हैं या मेरे आसपास रहते हैं या मेरे ऑफिस में जॉब करते हैं या मेरे साथ काम करते हैं, किसी भी तरह से मेरा उनसे इंटरेक्शन है, मतलब बाइंडेडनेस है कि मेरे उनको मिलना जरूरी है, मतलब किसी न किसी वजह से, भले मैं लाइक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो अगर मैं उनके बारे में बुरा सोच रहा हूं, जैसे कि मैं लाइक ही नहीं करता हूं, तो मैं डेफिनेटली बुरा ही बुरा सोचूंगा। और मेरे मन में ना वो कहीं ना कहीं पर गलत चलता रहेगा, उनके बारे में कर्ज करूंगा उनको, बैड ब्लेसिंग्स भेजूंगा, या जैसे भी हम सब लोग करते हैं। अगर कोई इंसान हमें पसंद नहीं है, किसी भी कारण से पसंद नहीं है, या कोई टेम्परेरी सिचुएशन आ जाती है कि मैं किसी से खफा हो गया, नाराज हो गया, या मेरे को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मैं अपने आप से कैसा रिएक्शन करूंगा? मैं मन ही मन उनको गलत बोल सकता हूं, गालियां बक सकता हूं, ये मन में चल रहा है। ये सब कुछ हिडन है। हिडन है मतलब मैं ही जानता हूं कि मैं सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा हूं। किसी और को उसका पता लगे जरूरी नहीं है, मैं मन ही मन सोच रहा हूं, ठीक है। मन लेवल पर तो ये घटना होगी, इसमें आप इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल अकेले हैं, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन है, आपके भाव है, वो बाहर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है साइलेंटली ट्रेवल करते, बट उसको भी काउंट नहीं करेंगे। मैंने मन ही मन किसी के बारे में बुरा सोच लिया, कोई भी नहीं जान पाएगा, ठीक है। मन लेवल पर तो ये एक्शन हो गया। फिर वचन लेवल पर, वचन मतलब बोलबानी से, बोलने से मैंने उनको कुछ भला बुरा कह दिया, जिसको भी हम लाइक नहीं करते हैं। मेरी किसी से फाइट हो गई है, कोई नाराजगी हो गई है, या मेरी डिसलाइकिंग है पुराने जमाने से या पुराने टाइम से डिसलाइकिंग है, तो मैं जब भी बात करूंगा उनसे जली कटी बात करूंगा, मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ मैं गलत भी बोल दूं, तो ये विजिबल हो गया। नाउ इट इज विजिबल टू वर्ल्ड। विजिबल टू वर्ल्ड मतलब अगर आप दो लोग ही आमने सामने हो, तो दोनों को आपकी कन्वर्सेशन में पता लग रहा है, सामने वालों को एहसास हो रहा है कि आप उसको सुना रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। जो अगर 2-4 लोग और भी आसपास हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है अब लीक हो गई, बाहर आ गई कि मैं एक्स पर्सन को लाइक नहीं कर रहा हूं। सो मन लेवल पर एक्शन हुआ, वचन लेवल पर एक्शन हुआ। अब कर्म लेवल पर क्या हो गया? मान लो मैं इतना ज्यादा उनसे भर गया, या मेरे मन में इतना ज्यादा ब्लैकिशनेस आ गई, इतना ज्यादा क्रोध आ गया, इतना निगेटिविटी इकट्ठी होगी, मैंने उनके लिए कुछ गलत कर दिया, ठीक है, उनको कोई नुकसान कर दिया किसी तरह से। जैसे मेरे पास, मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, ये 3-4 साल लॉकडाउन से पहले की बात है, तो आई वाज सरप्राइज कि इस तरह से भी लोग ना दुश्मनी निकालते हैं। वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में कि आपको समझ में आ जाए। मेरे क्लाइंट है, उनके कजन ब्रदर से, मतलब उनकी ताऊ जी की फैमिली से उनका रिफ्ट 10 साल से चल रहा था पुराना। वो आपस में बातचीत भी नहीं करते थे, दोनों के व्यापार थे, जो भी रीजन था। एक कोई स्टार्ट हुई थी कहानी 2010 के आसपास, उससे कुछ पहले। तो मेरे सामने, वो मेरे क्लाइंट हैं, तो उन्होंने, कुदरती ऐसा हुआ कि मेरे सामने इनकम टैक्स ऑफिसर को फोन किया, ठीक है, और अपने ताऊ जी के बेटे का नाम, नंबर, कंपनी का नाम, ये सब बता दिया। वो उनकी जान पहचान इनकम टैक्स वाले की सारे टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में थी। तो उन्होंने उनको
कहा कि इनको तंग कर दो किसी तरह से, वो इंडिया में सब कुछ हो जाता है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी के प्रति क्रोध से भर जाते हैं या हमारी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है या हम बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हैं तो हम एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन का मतलब है किसी का बुरा कर दिया, ये इसको पॉजिटिवली भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम उसका बुरा चाहना शुरू कर देते हैं। मन लेवल पर भी हो सकता है, वचन लेवल पर भी हो सकता है और कर्म लेवल पर। तीन ही स्टेजेस हैं कोई भी एक्शन करने की, तीन ही स्टेजेस हैं। आप अच्छा है, आप किसी से शादी में मिले, कहीं फंक्शन में मिले, कोई आपको समझ में आ गया यार उस बंदे की बात करने की स्टाइल अच्छी थी या उसका ड्रेसिंग सेंस वाज टू गुड, उसका कुछ और मतलब बहुत अच्छा था, तो आप अभी मनी मन में कर रहे हैं सब कुछ ना। वचन में कैसे करेंगे, अगली बार वो आपको मिले कहीं तो आपने उनको कमेंट पास कर दिया दैट डे वी मेट यू आर डूइंग दिस वेरी गुड, मतलब आप इस चीज में अच्छे हैं, आपका ये बात करने का स्टाइल अच्छा था या आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। हम जनरली कमेंट पास करते हैं, जनरली हम कंजूस होते हैं चीज में, लेकिन ऐसा होता है। मन लेवल पर ये घटनाएं घटती है, मन लेवल पर ज्यादा घटनाएं घटती हैं। हमें अच्छा लगेगा तो भी अपने तक रखते हैं, बुरा लगेगा तो भी अपने तक रखते हैं, जनरली ऐसा होता है जनरली। वचन लेवल पर हम बहुत कम पहुंचते हैं और एक्शन लेवल पे तो और भी कम पहुंचते हैं। अच्छा, कोई कोई पर्सनैलिटी अच्छी लगी, हमने उसको मनी मन एडमायर किया, हो सकता है सेम फंक्शन पे हमने उसको एडमायर करके कमेंट पास कर दिया, पॉजिटिव कमेंट की, योर ड्रेसिंग सेंस इज सो गुड, यू आर वेयरिंग लव लव लव, जो भी आपको अच्छा लगा, ठीक है। एक्शन किया, कभी ऐसा कुछ हुआ कि इंटरेक्शन हुआ या वाया वाया आपके फ्रेंड के फ्रेंड है या जैसे भी है वो, क्या उनको किसी काम की जरूरत पड़ी तो आप उसको काम को करने के लिए ऑटोमेटिकली एक स्टेप अहेड जाके आप उसका काम करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपका जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गया था आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स में, वो सामने वाले की अच्छी पर्सनैलिटी थी, किसी भी वजह से क्या, बंदा दिखने में अच्छा लग रहा है, बातचीत अच्छी कर रहा है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा है, जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आपके पास गया था, अगर उनको कोई काम की जरूरत पड़ती है तो आप एक स्टेप आगे जाके वो काम कर दोगे। सो हम जितने भी एक्शन करते हैं, मतलब जितना भी हम एक्शन तक पहुंचते हैं, वो मन वचन कर्म लेवल पर होता है। डायरेक्ट कर्म लेवल पर कभी भी कुछ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि मेरी बॉडी के न्यूरॉन्स को नहीं पता कि इट इज गुड और बैड, तो वो एक्शन में आएंगे नहीं। और एक्शन कैसे शुरू होता है, इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। आप किसी रेस्टोरेंट पे फर्स्ट टाइम खाना खाने गए, ठीक है, या किसी जगह पर फर्स्ट टाइम किसी हिल स्टेशन पे, किसी बीच पे घूमने गए, तो आपके पास यू कैरी ऑलवेज इंप्रेशन, मतलब आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी डेटा रखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट है, आपका बाकी सब है, हमारी टंग का टेस्ट बर्ड है, कहीं का हमने खाना खाया हमें अच्छा लगा, कहीं हम घूमने गए अच्छा लगा, तो हम उसको एक फाइल बना के, एक डेटा बना के स्टोर कर लेते हैं। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो न्यू एक्सपीरियंस से मिक्स होता है और मिक्स करके हम डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा लगा कि बुरा लगा। हम स्क्रॉल करते हैं आजकल बहुत से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, तो जो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना क्या है, इन्फॉर्मेशन जो पहले की हमारे पास स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपके न्यूरॉन्स सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं ये अच्छा है और ये बुरा है या ये न्यूट्रल है। तो जो अच्छा लगता है हम उसके ऊपर रुकते भी है, शायद उसको लाइक शेयर भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। सो ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये 3 लेवल पर घटती है, मन वचन और कर्म लेवल पर। अब मन वचन कर्म लेवल पर कोई भी घटना घटती है, उसके बाद हमारा परसेप्शन बनता है और हम जो जीता जागता, मतलब एग्जाम्पल है, हम परसेप्शन के भरोसे ही चलते हैं, हम परसेप्शन से बाहर कभी भी नहीं जाते। परसेप्शन कैसे बनते हैं, किसी भी चीज से, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट से या किसी इंसान से, किसी वस्तु से, खाने पीने से हमारा इंटरेक्शन होगा, हम मन ही मन उसको लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। दो ही वे में फाइल चलती है, न्यूट्रल को जनरली डिस्कार्ड कर देते हैं। कोई चीज अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, कोई इंसान अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, किसी एक्शन, चीजें बदलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव करता ही करता है। जो आज से नोटिस करने की कोशिश करेंगे, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, उनका फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब इनिशियल डेज का, या जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए रेस्टोरेंट देयर इन ओल्ड गुड़गांव, उसका राजमहल करके नाम, उसकी दाल मखनी बहुत हिट है, लोगों ने बोल बोल के हिट कर दी। हो सकता है आप खाने जाए आपको भी अच्छे लगे, उस तरह नहीं भी अच्छे लगे, ठीक है। तो आपका इंप्रेशन आपके जहन में जो पुराना इंफॉर्मेशन डाटा पड़ा हुआ उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव होगा।
मन वचन कर्म लेवल पर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो परसेप्शन बनता है। बस यही रखना है आज के लिए कि मन वचन कर्म लेवल पर ही हमारा एक्शन होता है। ठीक है, कल हमने खाने के बारे में बात की थी। खाने को खाते वक्त कर्ज नहीं करना है, ब्लेसिंग्स दे के आपकी थाली में जो भी खाना आ गया, इट इज गुड और बैड, उससे पहले था आपकी थाली में परोसा जा चुका, आपने पिक कर लिया, सो नाउ इट इज गुड। आप उसको ब्लेस करके खाएंगे, एनर्जी दे के खाएंगे और एक अपनी अपनी एक सेल्फ टॉक क्रिएट करेंगे, स्मॉल पेप टॉक टाइप क्रिएट करेंगे। खाना खाते वक्त भी मन वचन कर्म अलाइंड होना चाहिए। जितने भी हमारे ऋषि मुनि साधु हैं उन्होंने हमेशा यही सिखाया, जो काम आप कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी है, आप उसी मूवमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना भी स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, लोगों को सुनेंगे, जितने भी आज दुनिया भर के स्पीकर हैं किसी को सुनेंगे, अल्टीमेट एजेंडा ये है जो राइट नाउ प्रेजेंट में हम एक्शन कर रहे हैं, हम उसी मूवमेंट में जीने की कोशिश करें। इसी मूवमेंट में रहने का मतलब है, जैसे हमने कल खाने की बात करी, तो आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाएं, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाएं, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस का काम ही करें। होता क्या है, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब कब होती है? मन वचन कर्म। मैं कहने के लिए पेन से कुछ लिख रहा हूं, कुछ ऑफिस का काम या जो मेरा जॉब वर्क है मैं उसको कर रहा हूं, ठीक है, कर मैं उसको रहा हूं, या मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मेरा कंप्यूटर पे काम, किसी का कोई शेफ है तो उसका खाना बनाने का काम है, किसी का कुछ काम है। सो जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, एक्शन तो हमारी बॉडी करती रहती है क्योंकि हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन मन कहीं और चला जाता है। सो आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, वचन उसमें शायद इन्वॉल्व है या नहीं है, मन और कर्म हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। मन और कर्म, वचन कई बार हर एक की जॉब का टाइटल अलग है या बोलना शायद उतना नहीं पता, मन और कर्म हमेशा कनेक्ट रहेगा। चाहे कर्म आप कुछ कर रहे हैं, मन से कुछ और सोच रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना बन रहा है, आपकी मसल मेमोरी, आपकी बॉडी को, आपकी हर हाथ पैरों को आदत हो गई है कि ये काम ऐसे होता है, आप कर तो वो रहे हैं, मन कहीं और चला गया, मन 10 साल पीछे चला गया या 5 साल आगे पहुंच गया, ठीक, ये कल चला गया, पास्ट में चला गया। मन को प्रेजेंट में रोकना मुश्किल हो जाता है, अभी के अंदर रोकना मन को मुश्किल हो जाता है। वचन रुक जाएगा एक बार को, कि वचन आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं लैपटॉप पे मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस का काम है, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिमाग या मेरा मन या मेरे न्यूरॉन्स पीछे कुछ सोच रहे हैं, ओहो पिछले साल दिवाली में तो ये हुआ था, वी एंजॉयड अ लॉट, हम केरला घूमने गए थे, ये करा, मतलब काम ऑफिस का कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है जब कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, शायद आपके पास एक वो हो सहूलियत है कि शायद आप ऐसा कर सकते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते आप कुछ सोच भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टास्क है, हमारी बॉडी, हमारे जो स्ट्रक्चर है, भगवान ने एक खूबसूरत शरीर हमें दिया है, उसको फीड करते वक्त, खाना खाते वक्त अगर हम सब चीजों से परे हो जाएं, मन और कर्म को अलाइनमेंट में ले आए, मन और कर्म को अलाइनमेंट में ले आए, मतलब मन भी खाना खा रहा है और तन भी खाना खा रहा है, तो आप मतलब नोटिस करेंगे जितने भी तरह के इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, आपके इमोशनल चैलेंजेस हैं, फिजिकल चैलेंजेस हैं या मेंटली कुछ चैलेंजेस हैं, उसको डिल्यूट करने का सबसे इजीएस्ट वे यही है, वेन एवर वी आर फीडिंग टू आवर बॉडी, हम कोशिश करें मन भी फीड कर रहा हो बॉडी को, या कुछ अच्छा ही सुन रहे हो, ठीक है, कुछ लोग खाने पे बात करते हैं, मतलब कोशिश करनी है कि मन और कर्म अलाइनमेंट में रहे। जब आप खाना खाते हैं, होता यह है कि बॉडी को तो आदत हो गई ना, बचपन से जब से होश संभाला तब से खुद से खाना खा रहे हैं, 3-4 साल का बच्चा, 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा खुद से खाना शुरू कर देता है, तो आप उस अपनी एज से देखें कि इतने सालों से खाना खा रहे हैं, हाथ को हैंड आई मूवमेंट जो है सब इतनी फिक्स हो गई है, आपके जहनियत में बस गई है वो, कि वो वैसे भी खाया जा सकता है। लेकिन जब हम दोनों चीज़ों को जोड़ लेंगे, मन और कर्म को, तो व्हाट विल हैपन,
हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो हैप्पी 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 फील करेंगे। हमारी बॉडी में इतने तरह के केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, हार्मोन्स निकलते हैं। अब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम खाना खाते वक्त दिमाग, मन को कहीं और लेके चले जाते हैं। आपने फुटपाथ पर लोगों को सोते देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा, उनके लिए ना हाइजेनिक फूड की अवेलेबिलिटी है, ना ही बहुत अच्छे फूड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी रेजिस्ट करती है। आप कोई भी डिजीज है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा देर बाद आना शुरू हो, ठीक है। वो जो एक नेचुरल फिनोमिना है, जब मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा अपने मन की। कंट्रोल करना भी एक थोड़ा सा गलत वर्ड है, आप उसको अलाइन करने की कोशिश करें। आपका मन भी भोजन खा रहा है, आपका तन भी भोजन खा रहा है, दो चीजें करेक्ट कर दें। और आपकी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, द पीपल हु आर इन क्रिएटिव फील्ड, जिनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है या कुछ नए आइडियाज ब्रिंग करने पड़ते हैं, तो उस काम को करते करते, उस एक्शन को करते करते आप कर्म कर रहे हैं, मन को साथ रखें। या आप भी नोटिस करेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एक ही चीज को बिल्कुल अपने तन मन से करते हैं तो उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ ये घटना शायद काफी लोगों के साथ घटी होगी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। घर में कोई चीज रखी हुई है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, हमारी बॉडी ढूंढ रही है, हम एक्शन कर रहे हैं, तन ढूंढ रहा है, मन नहीं ढूंढ रहा होता। तो चीज़ है ना आजू बाजू में रखी होती है, कई बार वो दिखती नहीं है, मिलती नहीं है, ठीक है। और इसका रिवर्स भी होता है। कोई ऐसी चीज़ है जो 2 साल पहले आपके घर में कहीं रखी गई थी, या आपने कुछ रख दिया था, या कुछ लिख के भूल गए थे, आपको याद आया कि मैंने उस दिन जो लिखा था मेरे को ढूंढना है, कौन सी नोटबुक में लिखा गया। सो तन ढूंढ रहा है, मन उसको फॉलो कर रहा है। किचन में कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती है, अगर आपका बॉडी ढूंढ रही है तो हो सकता है वो चीज़ ना मिले। बॉडी के साथ मन, तन और मन दोनों काम कर रहे हैं, वो सिंक में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मिल जाएगी आपको। आप सब लोग शायद एग्री होंगे मेरी बात से। ये डे टू डे लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब हम तन और मन को इकट्ठा लेके चलते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद द फूड ओनली। खाना हमने खाना ही खाना है, 2 3 4 बार जो भी आपके मिनी मैक्रो मील्स हैं, तो कोशिश करें कि जब खाना खाने बैठे तो खाना ही खाएं, कहीं और ध्यान ना जाए। पहले तो अपने जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जो उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उसको हटाएं। खाना सहज भाव से खाना है। आयुर्वेद में बढ़ चढ़ के लिखा गया है कि सुखासन, मतलब नॉर्मल आलती पालती मार के बैठ के खाना खाएं। और क्या बोलते हैं कि खाने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में एक आधा घूंट पी सकते हैं। मैं 2 3 दिन से खाने पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है जो मेरे को मेरे अंदर के न्यूरॉन से कनेक्ट कराता है। इंडिया मैच जीतेगा हारेगा, आज बारिश होगी नहीं होगी, हम अक्सर बोलते हैं कि ये गट फीलिंग है, ठीक है। गट क्या है? गट के अंदर न्यूरॉन्स हैं। हम उन न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं? वाया फूड सबसे इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट वे, ठीक है। हम जो खाते हैं, हम जो खा रहे हैं, वो उसके साथ मन को अटैच कर लें। अटैच कर लेंगे तो हमारी गट फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन है या कुछ भी है, जैसे ना सेंस कर लेते हैं किसी चीज़ को, वो जल्दी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। होप्स हो कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फूड के ऊपर आज आपको समझ में आया होगा। आपके अ, दिन बहुत अच्छा जाए, इसी कामना के साथ, अहोभाव के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद।